नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि शुरू हो रही हैं और इसी के साथ मेरे पास कुछ पेशेंट्स की क्वेरीज आ जाती हैं कि क्या हम नवरात्रि में फास्ट रख सकते हैं, क्या फास्टिंग से या व्रत रखने से कोई नुकसान तो नहीं होगा, और अगर व्रत रखें तो क्या क्या खाएं। तो आज का एपिसोड इसीलिए है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या उपवास सफेद दाग के रोगी रख सकते हैं, अगर रख सकते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाने से उन्हें फायदा होगा और दागों को जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ मैं वीडियो के एंड में कुछ ऐसी क्वेरी शेयर करूंगी जो ज्यादातर सफेद दाग के रोगी मेरे से व्रत के बारे में, नवरात्रों के बारे में पूछते हैं। और इसी एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी एक छोटी सी खास रेसिपी चटनी बनाने की जो आप अपने नवरात्रों की स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अगर सही तरीके से फास्टिंग करी जाती है, यानी कि सही तरीके से उपवास रखा जाता है, तो उपवास जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को डिटॉक्सिफाई करता है और हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सही तरीके से वर्ड मुझे इसीलिए इस्तेमाल करना पड़ा कि आजकल हम लोग फास्ट तो रखते हैं, लेकिन फास्ट में नॉर्मल खाने से भी ज्यादा खाना खाते हैं। और जैसे किसी त्योहार में हम ज्यादा खाते हैं या किसी पार्टी में हम ज्यादा खाते हैं, ऐसे ही हम नवरात्रों के दौरान जो फास्टिंग होती है उसमें ज्यादा खाना खाकर ही उसे एंजॉय करते हैं। परंतु ये सही नहीं है। अगर आप सही मायनों में फास्ट रखते हैं तो आपके शरीर को, चाहे आपको सफेद दाग है या नहीं है, तो आपके शरीर को उससे बहुत फायदा मिलता है। आपको स्पिरिचुअल फायदा तो मिलता ही है, आपकी भक्ति में तो इसमें बात बनती ही है, लेकिन वो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। उपवास से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप उसे भी जरूर देखें। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी कि सफेद दाग के रोगी भी इत्मीनान से नवरात्रि के फास्ट उपवास रख सकते हैं। इससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। बस ध्यान देने की जरूरत है कुछ बातों का, और ये समझने की जरूरत है कि क्या चीजें वो आसानी से खा सकते हैं जिनसे उन्हें फायदा भी हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कुट्टू का आटा। कुट्टू का आटा प्रोटीन रिच होता है, फाइबर रिच होता है। देखा जाए तो सफेद दाग में फायदा करता है क्योंकि प्रोटीन होता है। बट एक बात ध्यान देने की है कि कुट्टू का आटा बहुत गर्म होता है, जो सफेद दाग रोगी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें कुट्टू का आटा खाली इस्तेमाल नहीं करना है। कुट्टू के आटे के अलावा व्रत में जो और आटे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि सामक के चावल का आटा, इसकी तासीर ठंडी होती है। तो आप जब भी कुट्टू का आटा इस्तेमाल करें, इसके साथ सामक के आटे को भी मिक्स कर लें। सामक का जो आटा है ये भी फाइबर रिच होता है और हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही व्रत में सिंगाड़े का आटा भी इस्तेमाल किया जाता है। सिंगाड़े का आटा भी बहुत फायदा करता है। ये हमारे लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है और तासीर में ठंडा होता है। तो इसलिए अगर आप कुट्टू के आटे का उपयोग करते हैं तो ल्यूकोडर्मा के पेशेंट के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो कुट्टू के आटे के साथ सामक का आटा या सिंगाड़े का आटा या दोनों ही बराबर मात्रा में मिला ले, जिससे कि आटे की कुल तासीर जो है वो ठंडी हो जाए और सफेद दाग में किसी तरह का नुकसान ना करे। इस आटे के मिक्सचर में आप और चीजें मिलाकर इससे आप पूरी बना सकते हैं या इससे आप परांठा बना सकते हैं और नवरात्रों में इसका सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं चीज बताना चाहूंगी वो है साबूदाना। साबूदाना भी व्रत में सभी का फेवरेट होता है। इसे खाने से फौरन एनर्जी मिलती है। सफेद दाग के रोगी आराम से इसका उपयोग कर सकते हैं। सफेद दाग में इसे खाने में कोई नुकसान नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये देखने में सफेद है तो कहीं नुकसान ना करे। आप आराम से इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसके टिक्की बना सकते हैं, आप इसके पापड़ खा सकते हैं, आप इसकी खीर बना सकते हैं, या फिर आप इसके पुलाव या खिचड़ी भी बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज मैं बताना चाहूंगी वो ये कि सब्जियों में सबसे जो कॉमनली यूज होती है, व्रत में सबसे ज्यादा उपयोग में लाने वाली चीज है वो है आलू। आलू का उपयोग आप आराम से कर सकते हैं। आलू सफेद दाग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करता है। आप आलू की सब्जी बना सकते हैं, आलू की टिक्की या आलू के फ्रेंच फ्राइज या आलू के स्नैक्स, किसी भी तरह से आलू का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो लोग कद्दू की सब्जी व्रत में खाते हैं वो कद्दू की सब्जी खा सकते हैं। कुछ लोग पालक और मेथी की सब्जी खाते हैं, वो भी खा सकते हैं। कुछ लोग अरबी भी व्रत में खाते हैं। सफेद दाग में अरबी भी मना नहीं है। और इसके अलावा
बहुत एक हेल्दी चीज है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो है पनीर। आप पनीर की भी सब्जी बना सकते हैं। तो पहले जो मैंने आटा बताया था मिक्स आटा, उसकी आप रोटी या परांठी बनाएं या फिर पूड़ी भी बना सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि व्रत में आप जितना हो सके तला हुआ और फ्राइड अवॉइड करें। कोशिश करें कि आप सिंपल रोटी या परांठा बनाकर ही सब्जी के साथ खाएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। इसके बाद आप सलाद का सेवन भी जरूर करें। सलाद में आप खीरा खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं। गाजर तो सफेद दाग के लिए वैसे ही बहुत फायदा करती है, और खीरा क्योंकि ठंडी तासीर का होता है, इसका भी उपयोग हमें ज्यादा करना चाहिए। तो आप सलाद भी जरूर खाएं। इसके अलावा आप कुछ नट्स का उपयोग कर सकते हैं आप सुबह या शाम के समय, क्योंकि ज्यादातर लोग उपवास में एक ही समय नमक खाते हैं। तो आप कुछ नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू या फिर मखाने का उपयोग कर सकते हैं। मखाना एक बहुत ही अच्छा स्नैक्स है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं, लाइट टू डाइजेस्ट होता है, इसे आसानी से पचाया जा सकता है। तो इसका उपयोग भी आप नवरात्रि में ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज मैं बताना चाहूंगी वो है दही, जिसके लिए ज्यादातर लोग मेरे से पूछते हैं। नवरात्रों में दही का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन सफेद दाग के साथ दही का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए दही का इस्तेमाल तो मैं मना करती हूँ, बशर्ते मेरे उन पेशेंट्स में जिनमें की बहुत अच्छी रिकवरी 80% रिकवरी ऑलरेडी आ चुकी है, उन्हें मैं दही बनाने का एक स्पेशल तरीका बताती हूँ। सिर्फ वही लोग दही का थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज दही का इस्तेमाल सफेद दाग में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दही का इस्तेमाल हम इसलिए भी व्रत में करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि व्रत का खाना गर्म है और दही ठंडी होने की वजह से उसके साथ अच्छा रहेगी। परंतु मैं आपको बताऊं ये बात बिल्कुल सही नहीं है। आयुर्वेद में दही की तासीर भी गर्म बताई गई है, इसलिए गर्म होने की वजह से दही बाकी गर्म चीजों के साथ दे जाने पर भी उनको ठंडक नहीं पहुंचाती है, हमें ठंडक नहीं करती है। तो दही की जगह बल्कि आप कुछ और ठंडी चीजें ले सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई ठंडा फल जैसे चीकू की तासीर ठंडी होती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ पेय पदार्थों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगी। अब मैं नेक्स्ट आपको पेय पदार्थ ही बताती हूँ। पेय पदार्थ में आप खसखस का सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी तासीर बहुत ठंडी है। तो आप अगर व्रत रखते हैं, गरम आटा खा रहे हैं, तो साथ में इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं बार बार अपनी बात रिपीट करूंगी, केवल कुट्टू का आटा ना खा के आप मिक्स आटा खाइए, जिससे कि खाना जो है आपका वो गर्म ना रहे, मिक्स तासीर का या ठंडी तासीर का हो जाए। पेय पदार्थों में आप नारियल के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत फायदा करता है। इसके अलावा आप दूध पी सकते हैं, आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको दूध पीते हुए एक चीज का ध्यान रखना है, दूध और खाने में स्पेशली नमक वाली चीज में 2 घंटे का गैप होना चाहिए। और व्रत या उपवास रखने का सही मायना तभी है जब आप बार बार नमक ना खाएं, एक ही बार खाना खाएं और थोड़ी मात्रा में खाएं। तो इस तरह से आप दूध का सेवन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आप दूध से बनी हुई और चीजें भी खा सकते हैं, जैसे आप पनीर खा सकते हैं, दूध की बनी हुई कुछ मिठाइयों का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात करना चाहूंगी वो है फल। सफेद दाग में फलों में भी बहुत रिस्ट्रिक्शन रहती है, तो यहाँ पर भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसमें सबसे सेफ फल जो है वो है केला। केले का सेवन आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं। आप चीकू का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ी मात्रा में सेब का सेवन कर सकते हैं। और आजकल के सीजन में पियर, जो छोटी नाशपाती आती है, या फिर बबूगोशा आता है जो स्वाद में मीठा है, खट्टा नहीं है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फल भी चूज कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैंने बताया कि नवरात्रों में खाई जाने वाली ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सफेद दाग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है अपने व्रत को, अपनी फास्टिंग को सही तरीके से प्लान करने की, ताकि जो आप फास्टिंग करें, जो आप व्रत रखें, उससे आपको स्पिरिचुअली तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन अगर आप ठीक तरह से करेंगे तो आपके शरीर के लिए अच्छा होगा, आपकी स्किन के लिए अच्छा होगा, और ल्यूकोडर्मा की रिकवरी उससे आपकी बढ़ सकती है। तो आप जरूर अगर नवरात्रि के व्रत रखना चाहते हैं तो जरूर रखें। 2 बातों का इसमें और ध्यान रखें। एक कि आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि ये हम जितनी भी व्रत में चीजें खाती हैं ये ज्यादातर हमारी बॉडी को ड्राई करते हैं, तो इसलिए पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए ताकि हमारा बॉडी, हमारा शरीर हाइड्रेट रह सके। दूसरी,
व्रत को आप व्रत की तरह रखें, ये नहीं समझें कि कोई त्योहार है और कोई पार्टी है कि हम सारा दिन खाते रहें, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं, बार बार तला हुआ खाते हैं, तो वो डेफिनेटली हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, उससे हमारा पित्त बढ़ सकता है और हमें नुकसान दे सकता है। जैसे अगर मैं भी फास्ट रखती हूँ, अगर मैं आपको अपनी रूटीन शेयर करना चाहूँ तो मैं सुबह सबसे पहले उठते ही जब पूजा के बाद कुछ फल खा लेती हूँ, ज्यादातर करके एक केला खाती हूँ, उसके थोड़ी देर में ही, आधे घंटे में ही एक दूध का ग्लास ले लेती हूँ। फिर ये मेरा काम चलता है लंच तक। लंच में मैं अक्सर पनीर खा लेती हूँ, पनीर के पीसेस करके बिना नमक के ही खा लेती हूँ। अगर फिर भी मुझे साथ में भूख लगती है तो मैं उसके साथ मखाने खा लेती हूँ या कोई फल ले लेती हूँ। शाम को भी मैं इस तरह से, अगर मेरा कुछ खाने का मन करता है तो मैं मखाने खाती हूँ। 7 बजे के आसपास मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नवरात्रि का भोजन यानी कि डिनर कर लूँ। उसमें मैं ज्यादातर, मेरे फेवरेट तो है कि मैं सामक के चावल बना लेती हूँ जो कि बहुत लाइट हैं और हेल्दी हैं। कभी कभी साबूदाना की खिचड़ी भी बना सकते हैं। और जब मेरे घर में सबका फास्ट होता है, क्योंकि वो कुछ इंटरेस्टिंग खाना चाहते हैं, तो एक बार नवरात्रि के दिन हम पूड़ी और कोई सब्जी बनाते हैं, लेकिन उसके साथ हम ध्यान रखते हैं कि ठंडी चीज का सेवन जरूर करें। और रात को अगर भूख लगती है तो आप फिर से आधा कप गर्म दूध पी सकते हैं। इस तरह से ये एक सिंपल रूटीन मैंने शेयर करी है। लेकिन अगर आप बहुत वैरायटी खाना चाहते हैं, कई बार बच्चे भी फास्ट रख रहे होते हैं, तो आप कुट्टू या मिक्स आटे की पूड़ी और परांठी के साथ डिफरेंट सब्जी ट्राई कर सकते हैं। आप पनीर बना सकते हैं, आप आलू की सब्जी बना सकते हैं, कद्दू की सब्जी बना सकते हैं, आप सामक के चावल की खिचड़ी बना सकते हैं, टिक्की या आलू के कटलेट ट्राई कर सकते हैं। जब मैं टिक्की और आलू के कटलेट बोलती हूँ तो मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि ये चटनी के बिना या दही के बिना पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग नवरात्रि में थोड़े से पकोड़े भी जरूर खाना चाहते हैं, तो तब भी उन्हें दिक्कत आती है कि अगर साथ में दही या दही से बनी चटनी अलाउ ना की जाए। तो आज मैं आपको एक चटनी बनाने की भी आसान रेसिपी बताती हूँ, जिसमें आपको दही की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और चटनी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। इसमें आपको सबसे पहले लेना है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, इक्वल क्वांटिटी में पुदीना और धनिया। साथ में आपको 2 चम्मच ऐड करना है सफेद तिल। इसके साथ आपको लेना है कोकोनट मिल्क। अगर आपको कोकोनट मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप कच्ची गरी और उसके साथ थोड़ा सा पानी ऐड करके इन सब चीजों को ग्राइंड कर लें और अपने स्वादानुसार नमक ऐड कर लें। ये लिक्विड कंसिस्टेंसी की जो चटनी है, ये बिल्कुल आपको ऐसे लगेगी जैसे आप हरी चटनी दही वाली खाते हैं और इसमें कहीं कोई दही नहीं है। तो इस तरह से ये चटनी बनाकर आप अपने स्नैक्स भी इंजॉय कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको लगा है कि इस वीडियो को देखकर आपको कोई हेल्प होगी, या आप किसी ऐसे सफेद दाग के रोगी को जानते हैं जो नवरात्रि के फास्ट भी रखना चाहते हैं, तो वीडियो उन्हें शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।